टेस्ला जो कि एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इंडियन मार्केट में अपनी कार बेचने वाला था, ऐसा हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने हमें मार्च महीने में बोला था। इलोन मस्क का कहना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर देती है तब वो इंडियन मार्केट में आएंगे। अब हम समझते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी होती क्या है और इंडियन मार्केट में इम्पोर्ट ड्यूटी है कितनी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है। जब भी आप कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाते हो तब उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ को बाहर के देश में खरीदते हैं तब हमें उस पर टैक्स देना पड़ता है, उसे कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। जैसे कि आज के समय में पेट्रोल डीजल पे इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम कोई भी कार को बाहर के देश में से इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तब हमें उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसके ऊपर कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक कार की प्राइस $40,000 से कम है तब उस पर 60% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। $40,000 मतलब मान के चलिए 30 लाख रुपये। अब 30 लाख की गाड़ी पर आपको 15 से 16 लाख का इम्पोर्ट टैक्स लग सकता है। यानी कि बाहर जो गाड़ी 30 लाख की मिलती है वही गाड़ी आपको इंडिया में आके 45 या फिर 50 लाख की मिल सकती है। अब टेस्ला बोल रहा है कि आप इस 60% वाले इम्पोर्ट ड्यूटी को 40% कर दीजिए। अगर ये 40% कर देते हैं तो हम इंडियन मार्केट में आएंगे। यानी कि गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे तो अब टेस्ला वाले इंडियन मार्केट में आएंगे। यहाँ पर टाटा ने साफ साफ बोल दिया कि किसी एक कंपनी के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने रूल को चेंज नहीं करेगी। अब देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, रूल को चेंज करती है या फिर टेम्पररी कोई पॉलिसी बनाकर टेस्ला को इंडियन मार्केट में एंटर करवाते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक कार की प्राइस $40,000 से ज़्यादा है तब उस पर 100% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। यानी कि टेस्ला की मॉडल 3 के अलावा सभी कार की प्राइस $40 से ज़्यादा है और इसी वजह से टेस्ला शायद इंडियन मार्केट में आने से हिचकिचा रहा है। अब हम ये समझते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी को इतना ज़्यादा रखते क्यों हैं। सबसे पहला तो गवर्नमेंट अपनी जेब भरने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी को बहुत ही ज़्यादा रखता है। दूसरी चीज़, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होगी तभी तो कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है वो अपना इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेगा। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी तब तो वो बाहर अपने देश में ही कार का मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में इंपोर्ट करेगा। लेकिन अगर इम्पोर्ट ड्यूटी ही ज़्यादा होगी तब उसे कहीं ना कहीं एक बार सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करके वहीं के वहीं गाड़ी को बेचना है। अगर इतना प्रेशर बनता है तभी कोई भी कार मैन्युफैक्चरर है वो इंडियन मार्केट में आता है। और शायद मैं मानता हूँ इसी वजह से जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट ड्यूटी कम है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी कम रखती है ताकि इंडियन मार्केट में कार का मैन्युफैक्चरिंग हो और बाहर के देश में उसे बेचा जा सके। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को।